क्या कहना चाहेंगी, बिहार चुनाव नजदीक है, विपक्षी पार्टियां जो है मोदी जी को घेर रही हैं, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम जो हादसा हो उस पर, कि पहलगाम हादसा एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि बीजेपी को बिहार चुनाव में वोट चाहिए थे, क्योंकि शहीदों के नाम पे बीजेपी हमेशा से वोट मांगती आई है। क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, इतना घिनौना जो इल्ज़ाम मोदी भाईजान पर लगा रही है ये विपक्ष वाले, ऐसा नहीं होता है कि वो बिहार के चुनाव के लिए वो 27-28 फैमिली को कि सिर्फ आदमियों को जो है मतलब आतंकवादी उन्होंने पता कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? वो आतंकवादी हिंदुस्तानी थे क्या? आतंकवादी पाकिस्तान के थे, हिंदुस्तान के थोड़ी ना थे। तो वो वहाँ से आन के उनको मार के गए क्या? मोदी जी ने उनको बोलेंगे उनको मार दीजिए इनको? तो ये गलत है। राहुल जी भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बताओ कितना नुकसान हुआ, राफेल कितने गिरे, इस तरीके के तमाम सवाल कर रहे हैं वो सरकार से। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि जो दुखद घटना, जितनी ज़बरदस्त तकलीफ दे ये घटना है कि 26-27-28 फैमिली के हस्बैंड सिंदूर मिट गया है ना, पति नहीं रहे, एक तो न्यूली मैरिड थे, किनके बच्चे बड़े थे। आप उन महिलाओं के दर्द को महसूस करिए कि वो अकेले बिना पति के, बिना शौहर के, बिना हस्बैंड के कैसे सरवाइव करेंगी, नहीं समझ पाएंगे। सब राजनीति सीखेंगे लेकिन प्रैक्टिकली जो वो जिएंगी वो समझ नहीं पाएगा कि कोई क्या हुआ है। उनकी तकलीफ को जूझने की, उनकी तकलीफ से उनको समझने की कोशिश करें। राहुल गांधी किस बात का सवाल मांग रहे हैं, किस बात का जवाब मांग रहे हैं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ? उनको शर्म नहीं आई? उनको 65-70 साल में क्या क्या उन्होंने किया उसका सवाल जवाब दें, पहले उसका जवाब दें उन्होंने क्या किया। अच्छा मैम, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम सवाल सरकार से कर रहे हैं, जनता के बाद फिर वो बिहार जाते हैं, इलेक्शंस को लेकर के बोलते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं देश में समानता लेके। राहुल गांधी जी भी बिहार दौरा करके आए कुछ टाइम पहले और फिर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं समानता लेकर के आऊँगा समाज में। इतने साल उनको सब जनता ने समय दिया, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने 65-70 साल उनको दिया, कम था क्या? क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने इतने सालों में जो वो अब करेंगे? कुछ नहीं किया उन्होंने और वो कुछ नहीं करेंगे। जो मोदी सरकार भाईजान ने आज तक किया है, आज अब इतनी बहादुरी के साथ जितनी भी महिलाएं हैं, यूट्यूब चैनल है, कितने हैं अकेले ट्रैवलिंग के प्रोग्राम कर कितना कुछ बना रही हैं, कर रही हैं, निडर हो गई है ना। इस सरकार में निडर हो गए हो ना। आपको लगता है ना कि मेरा शेर भाईजान मोदी सरकार है? लगता है ना? आप यूपी में जाएं, दिल्ली में जाएं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाएं, कहीं आपको तकलीफ महसूस नहीं होती। आप बेधड़क बहादुरी के साथ आप ट्रैवलिंग करते हैं ना। महिला सुरक्षा बेहतर हुई कि नहीं हुई? ये मेन था कि नहीं था? ये सबसे मेन था। स्कूल जाते हुए डर लगता था। 7-8 बजे के बाद यूपी सरकार में, मैं भी यूपी से हूँ, यूपी में निकल नहीं पाता था कोई बंदा। क्या होता था? गुंडों की सरकार है, कौन किसको उठा के ले जाएगा पता नहीं। आज कोई गुंडा बने ना, आज महिलाओं का मुकाबला करे। ये जता दिया मोदी भाईजान ने कि महिलाएं भी, हिंदू मुस्लिम दोनों बहनें, कि देखिए आतंकवाद का भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवाद का सफाया करके दे के आई हैं। आपने जैसा बताया कि आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, योगी जी पर भी कई सवाल उठते हैं और आप जिस समाज से, मुस्लिम समुदाय से हैं, योगी जी पर सवाल उठते हैं कि योगी जी जो है एक धर्म को जो है मतलब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या उसे अलग समझते हैं, इस तरह की तमाम बातें होती हैं। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, जैसे कि योगी जो है मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले मतलब ये जो अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हमने वो भी देखा है, अपने बचपन में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री ने वो भी देखा है, मायावती मुख्यमंत्री रही वो भी देखा है। तो ये सारी सरकारों का जो टाइम पीरियड मैंने बचपन से देखा है, तो जो मतलब खुश दिली, आज़ादी, जो मतलब सुकून, जो कामयाबी, जो बेटियों को पढ़ने का मौका, जो कि हमेशा गलत के साथ एकदम से उसको सज़ा, जो योगी सरकार, मोदी सरकार भाईजान में मिला है, जो है वो किसी सरकार में नहीं है। और रही ये कि वो किस जाति के लिए क्या, तो जो आज तक मोदी भाईजान ने अभी जो योजनाएं लागू की हुई हैं, तो सबका साथ सबका विकास, तो उस सबके साथ सबके विकास में कहीं पर ये लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है और नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। जैसे कि कोई गांव के जगह, गांव के एरिया होते थे, गरीब लोग होते थे, उनके पास टॉयलेट नहीं होता था, है ना, तो टॉयलेट बनाने के लिए जो पैसा दिया गया, वो लोग बेचारी सुबह भोर में सुबह जंगल जाती थी, तो वो उनके लिए कितना शर्म, गरीब बना नहीं सकती थी ना, वो गरीब लोग थे, वो बना नहीं सकते थे टॉयलेट बाथरूम, तो वो इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर जंगल में टॉयलेट करके आती थी, उनके लिए वो टॉयलेट बनाया गया। आज तक तब ट्रिपल तलाक पे ले लीजिए, ट्रिपल तलाक पे जिसका जब जी चाहता था, मुस्लिम महिला का जो हस्बैंड होता था, वो उसको जब दिल चाहे उसको जो है तलाक बोल के उसको जो है, अब ना उसके भाई बेचारे दुखी, वो लड़की दुखी, उसके माँ बाप दुखी। तो कभी भी ये राजनीति से बाहर निकल के ये सोचने की कोशिश करो कि जिसके ऊपर बीतती है आखिर वो किस हाल में होता है।
अच्छा मैम, जैसे वापस से अगर हम बिहार चुनाव पे, राहुल जी बिहार गए, वो ये बोल के गए कि मोदी जी जो एक काम में सबसे ज़्यादा फेल रहे हैं वो है रोजगार देने की बात। अगर कांग्रेस आती है बिहार में तो वो सबसे ज़्यादा रोजगार देगी, क्योंकि बिहार का युवा पलायन करता है रोजगार के लिए। तो उनकी बातों में आपको दम लग रहा है? जी बिल्कुल दम है। उन्होंने 65-70 सालों में सबको तो रोजगार दे रखा था। हाँ। सब कितने खुशहाल थे, सब दौलत से भरे पड़े थे। कोई जवान युवा जो है बेरोजगार था ही नहीं। सबके फैक्ट्रियां लगा के दी उन्होंने। और 33% आरक्षण जो बिल पास अब पार्टी ने किया वो भी वही कर चुके थे। महिलाएं खुशहाली जी रही थी, महिलाएं पढ़ लिख रही थी, कुछ था, सब कुछ था। उनको शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। जितना वक्त कांग्रेस सरकार को भारतीयों ने दिया है, सभी हिंदू मुस्लिम बहन भाई, हम सिख ईसाई सब ने जितना हमने दिया है उतना किसी सरकार को नहीं दिया, ठीक है। उसका उन्होंने फायदा नहीं, उसका फायदा उन्होंने ये उठाया कि आज की सरकार में भी वो हिंदू मुस्लिम कराकर ये जो पहलगांव हमला हुआ था, आपको क्या लगता है? ये सब राजनीतिक फंडा है उन लोगों का, विपक्ष वालों का। आज भी वो हिंदू मुस्लिम को सुख से नहीं देखना चाहते हैं। आज भी वही चाहते हैं कि लोग रोजगार जो कमा रहे हैं वो काम ना करें और ये देखते रहे, अगर अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, गॉड ना करे, झगड़े इस टाइप से होते हैं। किस गरीब आदमी के घर में 2 महीने का राशन है बताइए? वो भूखों मर जाएगा। कोरोना हम लोग देख चुके हैं ना, कोरोना में क्या हाल था। कोरोना काल से कितने लोग मरे और जिए, इनके घरों में खाने नहीं थे और किसने पहुंचाए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसी राजनीति कर रहा है, लेकिन विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी आरएसएस के साथ मिलकर इस तरीके की राजनीति कर रही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाना या मुस्लिम को अलग समझना, इस तरीके की बातें। हमेशा से पहले जब देश जो बंटवारा हुआ है ना, वो भी कांग्रेस की वजह से हुआ है जी। उस टाइम बीजेपी की वजह से नहीं हुआ, कांग्रेस की वजह से हुआ। 2 देशों को बांट दिया, आज भी उनको चैन नहीं है। आज भी वो गाते पाकिस्तान की हैं, खाते हिंदुस्तान का है, बोलते पाकिस्तान का है। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। हम जो यहाँ हैं भारतीय, तो हमें बोला जाता है कि जी इनके चमचे, हम चमचे कटोरे जो भी हैं भारतीय हैं। भारतीय, हमारे भारतीय भाई को बहन को किसी को कुछ होगा, हम छाती ठोक के उसके दुख में सामने होंगे, उसके सुख में सामने होंगे। और हमारी महिला बहन दोनों ने, उसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, दोनों ने दिखा दिया, बता दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में घुस के बदला लिया है उन्होंने। अगर हम सब बहनों को, भारतीयों को मौका मिल जाए तो हम पाकिस्तान घुस के अपने आप से गोलियां मार देंगे, आतंकवाद का सफाया कर देंगे। कर सकते हैं ना? इस पर बात आई तो फिर कुर्बान कर देंगे अपनी जान। अच्छा मैम, एक सवाल और है मेरा। जैसे बीजेपी को हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी जो है क्या बोलते हैं, रोजगार नहीं बांट रही है, महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं। तो महिलाएं, आप तो घर संभालती हैं, इस पर आपकी क्या राय है? घर संभालती हूँ, मैं घर संभालती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। मुझे घर का भी मालूम है कि उस टाइम में क्या था और इस टाइम में क्या है। बीजेपी ने कौन सी चीज़ बढ़ा दी? हर चीज़ एक लिमिट के साथ से। सपोज जब मैं 5 साल की रही होंगी, तो जो 5 साल पहले चीज़ मिलती होगी, क्या अब वो 40 साल की उम्र में मिलेगी? तो उसमें सरकार क्या करेगी? क्या करेगी सरकार उसके अंदर? जो 5 साल में रेट चीज़ कोई मिल रही हो, कोई भी सब्जी जब 5 साल पहले मिल रही होगी, तो क्या वो 35 साल बाद भी मिलेगी? नहीं। अच्छा, एक और चीज़, राहुल जी बिहार में बोल गए कि महिला को 2500 रुपए भी देंगे अगर उन्हें वोट मिलता है, तो अगर उनकी सरकार आती है। 2500 का वादा। अरे यूं तुम कितना झूठ बोलोगे भैया, कितना झूठ बोलोगे? बस करो। तुम्हारे टाइम में महिलाएं लड़ती रही 33% आरक्षण के लिए, तुमने नहीं दिया। शर्म से डूब मरो। बीजेपी सरकार ने दिया। भला जितना भी बढ़ावा दिया, जितनी बहादुरी दी, जितना सपोर्ट किया, बीजेपी सरकार ने किया, मोदी भाईजान ने किया।